नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम सुनेंगे एक अद्वितीय और जादुई कहानी जिसमें है एक युवक का सफलता से भरा सफर। यह कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के रजत की, जिसने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से कैसे जादुई सफलता हासिल की। रजत का सपना था एक दिन वह बड़ा होकर गांव का गर्व बनेगा। उसने गांव के पुराने पुस्तकालय में एक अजीब सी पुस्तक पाई जिसमें लिखा था सफलता की राह, एक जादुई सफर। पुस्तक के पहले पन्ने पर ही एक जादुई तिलिस्म होने की बात थी जो किसी को भी सफल बना सकती थी। रजत ने उस तिलिस्म का प्रयोग करते हुए एक विद्यार्थिनी को अपने साथी बनाया जिसने उसे सफलता की राह में मार्गदर्शन किया। पहला कदम था उच्च शिक्षा की ओर बढ़ना, जिसमें रजत ने एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया। वहां उसने अपनी पढ़ाई में निरंतरता और उत्साह से शीर्ष पर पहुंचा और एक बड़े से उद्यमी कंपनी में सीधे काम की पेशेवर नौकरी प्राप्त की। रजत ने उस जादुई तिलिस्म की मदद से बुद्धिमत्ता और कुशलता के साथ अपने करियर में उच्चता की ओर बढ़ते हुए कंपनी को अद्वितीय रूप से सेवाएं देने का मौका दिया। एक दिन उसे एक रहस्यमय व्यक्ति मिला जो उसे एक और जादुई तिलिस्म के बारे में बताया। इस बारे में सुनकर रजत ने विशेषज्ञता और आत्मनियंत्रण की ओर अपना ध्यान दिया, जिससे उसने अपने करियर की उच्चता में और भी वृद्धि की। उसने इस तिलिस्म का सही तरीके से उपयोग किया और खुद को सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्तर पर समृद्ध किया। रजत की सफलता की खबरें गांव के बाहर फैल गईं और लोग उसके उदाहरण से प्रेरित हो गए। एक दिन वह गांव में वापस आया और वहां के बच्चों के साथ समय बिताने लिए तैयार था। उसने गांव के स्कूल में एक मोटिवेशनल भाषण दिया जिसमें उसने बच्चों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। रजत का कहना था, अगर मैं यह सब कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। इसके बाद उसने गांव वालों को एक और जादुई तिलिस्म सिखाई जो सबको एक दूसरे के साथ मिलकर समृद्धि और सफलता की ओर बढ़ने में मदद कर सकती थी। गांव ने एक साथ मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान किया और रजत की मदद से वह और भी बड़ा हो गया। अब वहां की नौजवान पीढ़ी भी सफलता की राह पर चल रही थी और गांव ने नया परिचय पाया। इस रूप में रजत ने जादुई तिलिस्म की मदद से अपने गांव को समृद्धि और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कहानी से सीख है कि सफलता का राज मेहनत, आत्मनियंत्रण और सहयोग में होता है। आशा है कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और आप भी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होंगे। धन्यवाद और आपका समय बिताने के लिए शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे एक और रोचक कहानी के साथ।